हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31st मार्च 2024। बैलेंस शीट गिवन है ए एंड बी की। बैलेंस शीट में क्या, मिसिज ए लोन मिसिज बी लोन दोनों क्या आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि पार्टनर कौन है अपने पास, ए एंड बी, ना कि मिसिज ए एंड मिसिज बी। ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल दोनों पार्टनर की, कैश और बैंक। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ गिवन है, कैश भी और अपने पास बैंक भी है। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी, बी की ड्रॉइंग, बी की कैपिटल यहाँ है, बी की ड्रॉइंग यहाँ पे गिवन है। फर्म वाज डिजोल्व, और फर्म क्या होगी, डिजोल्व होगी, फर्म बंद होगी। हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। 50% ऑफ द स्टॉक हमने लेस देन 10 जो बुक वैल्यू थी उससे 10% कम में सेल कर दिया। और जो बाकी 50% बचा था वो ए ले गया 20% ज्यादा के ऊपर बुक वैल्यू से। During the course of dissolution, a liability under the action for damages was settled at 12,000। कोई लाइबिलिटी थी अपने पास 12,000 की, उसको सेटल कर दिया। 12,000 की लाइबिलिटी को हमने सेटल कर दिया 10,000 में। ये अमाउंट कहाँ इंक्लूडेड थी, क्रेडिटर्स के अंदर। एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, एसेट से हमने क्या रियलाइज किया, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000, हाफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। एंड A promised to pay off Mrs. A loan and took away the half the investment at 10% discount। हाफ इन्वेस्टमेंट तो हमने यहाँ सेल कर दी थी, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ बची वो यहाँ आ गई अपने पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च। मतलब अगर हम एवरेज लेके चले तो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट हमें कब करनी थी, 31 मार्च के एक महीने बाद 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमें पेमेंट करनी थी। लेकिन हमने पेमेंट कब करनी पड़ेगी, 31 मार्च को, क्योंकि हम बुक्स को बंद कर रहे हैं अपना, तो आज ही पेमेंट करेंगे, तो एक महीने पहले पेमेंट कर देंगे। बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। तो हमें क्या मिलेगा, 12% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या, नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने। तो नेसेसरी अकाउंट्स में सबसे पहला कौन सा अकाउंट आएगा अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। एसेट्स में अपने पास आएगा डेटर्स 30,000। इसका प्रोविजन आएगा क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का प्रोविजन है, 2,000 रुपए का प्रोविजन है। डेटर्स हो गया प्रोविजन। इन्वेस्टमेंट 10,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या गिवन है, ट्रक। स्टॉक की वैल्यू 40, ट्रक 75, 40,000 एंड 75,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 80,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। हमने एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए जो अपने पास रियलाइजेशन में आएंगे। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। कैश और बैंक को अलग से ट्रीट करते हैं। उसके बाद बाय मिसिज ए लोन, बाय मिसिज बी लोन, बाय मिसिज ए लोन, मिसिज बी लोन। कितनी अमाउंट इनके लोन की, 15 एंड 10,000, 15,000 एंड 10,000। ये हो गया अपने पास। ट्रेड क्रेडिटर से 30,000। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी है, 10,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है, 5,000। ये हो गया अपने पास कंप्लीट। हमने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर ली। अब अपने पास कैपिटल बचा, कैश बचा, बस ये बचा है। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दिस डेट। क्या गिवन है, हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। क्या लिखेंगे हम, बाई बैंक। एडजस्टमेंट किससे करेंगे, बैंक से। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या बोला, 50% स्टॉक हमने बेच दिया 10% कम में, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 40,000।
40,000 का 50% कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 का स्टॉक हमने 10% कम में बेचा, मतलब कि 2,000 कम में बेचा, तो कितने में बिका होगा अपना 20,000 का स्टॉक, फिर 18,000 रुपए में। 10% डिस्काउंट के बाद इतने में ही बिकेगा। तो स्टॉक बेच दिया हमने कितने, 18,000 रुपए में स्टॉक गया। स्टॉक के बाद क्या बोला, एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% द बुक वैल्यू। और जो रिमेनिंग बचा अपने पास वो ए ले गया 20% वैल्यू के ऊपर। तो इसको बाद में लिख ले, इस वाले पोर्शन को अभी के लिए छोड़ लो, हम पहले बैंक की एंट्री कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पे हमने एसेट रियलाइज किया प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी कितने में रियलाइज किया हमने, 1 लाख में। उसके बाद ट्रक हमने रियलाइज किया 1,20,000 में। ट्रक के बाद गुडविल आ गया 25,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैड डेट्स हो गए 5,000 के, और डेटर्स की वैल्यू कितनी है 30। तो डेटर्स से कितनी अमाउंट मिलेगी हमें, 30 माइनस 5, 25,000 रुपए डेटर्स से मिल जाएंगे। उसके बाद हाफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आधी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी बुक वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट कितनी है 10, उसका आधा कितना हो जाएगा 5,000 हमने बुक वैल्यू में बेच दिया। उसके बाद क्या, बस ये सारे एसेट्स हो गए लगभग, देखो यहाँ पे। अब एसेट्स में क्या क्या गया अपने पास, एसेट में गया स्टॉक, बाकी आधे स्टॉक के बारे में बोला वो देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये भी गया। उसके बाद ट्रक, गुडविल नहीं है लेकिन फिर भी हमने रियलाइज किया, हमने लिख लिया। डेटर्स की बात होगी, आधी इन्वेस्टमेंट, आधे के बारे में अलग बोला हुआ है। तो सारे एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए, टोटल करके लिख लेंगे कितना आ जाएगा अपने पास। ये वैल्यू आ रही है 2,93,000। एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने, 2,93,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एंड द रिमेनिंग हाफ, जो हमने फर्स्ट पॉइंट छोड़ दिया था ना, ये फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड अपना हो चुका है। रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर द बुक वैल्यू। तो कैसे करेंगे इसको, देखो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ए इज कैपिटल अकाउंट। ए क्या लेके गया, स्टॉक लेके गया। कितनी अमाउंट का स्टॉक लेके गया ए, जो स्टॉक अपने पास कंप्लीट कितने का था 40,000 का, उसका आधा 20,000 वो लेके गया। कैसे लेके गया, 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है 20,000, इसका 20% कितना हो जाएगा 4,000। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टॉक की 24,000। कितने में लेके गया स्टॉक वो, 24,000 पे वो स्टॉक लेके गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अब अपने पास, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, बाजो सेकंड पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। कोई अपने पास लाइबिलिटी थी, कितने की थी 12,000 की, उसमें से 10,000 का इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स में, तो हम पे कर देंगे। क्या लिखेंगे, टू बैंक। हमने एक लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस पे कर दिया, कितने का पे कर दिया 12,000 रुपए का लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस हमने पे कर दिया, ठीक है। अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर, और इसके 10,000 का इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स में, तो सेकंड एडजस्टमेंट हो गई। नाउ थर्ड हो चुकी है अपनी फोर्थ। ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसिज ए लोन। ए ने प्रोमिस किया कि वो पे कर देगा मिसिज ए का लोन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट आनी है, तो पहले वो कर ले, चलो इसको छोड़ दो। उसके बाद देखते हैं, एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट, ये अपना पोर्शन बचा हुआ अभी। एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एंड 10% डिस्काउंट। हाफ इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच दी थी बुक वैल्यू पे, हाफ इन्वेस्टमेंट बची है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी अपने पास 10,000। 10,000 का हाफ 5,000, कितना 5,000। और ये लेके कैसे गया 10% डिस्काउंट में, तो 5,000 का 10% डिस्काउंट 500, तो कितनी अमाउंट में लेके गया ये इन्वेस्टमेंट को 4,500 रुपए में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया अपने पास। उसके बाद क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड। तो एक ही तो अमाउंट इतनी है, दोनों का टोटल करके लिख लो 24,000 प्लस 4,500, ये आ जाएगा 28,500, ठीक है। अब आ जाओ अपने पास डेबिट साइड, हम पे करना शुरू करते हैं। ए प्रोमिस टू पे ऑफ एज लोन, इसको बाद में लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ। पहले ट्रेड क्रेडिटर्स लिखते हैं और बिल्स पेबल लिखेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू अपने पास है 30,000 रुपए। कितनी वैल्यू है 30,000। अब ये पे कर दिया हमने 1 महीने पहले। हमें इनकी पेमेंट करनी थी 31 मार्च से 1 महीने बाद, लेकिन हम 31 मार्च को ही पे कर रहे हैं, मतलब 1 महीने पहले पेमेंट कर दी। तो हमें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12% का डिस्काउंट पूरे साल का, तो हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 1/12 1 महीने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखो,
कितनी अमाउंट है? 30,000। 30,000 के ऊपर 12% का डिस्काउंट मिला पूरे साल भर का, लेकिन हमें तो एक महीने का कैलकुलेट करना है। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा फिर अपने पास यहाँ पे? 300 रुपए का। कितने का डिस्काउंट हो गया अपने पास? 300 रुपए का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये गलत है। गलत क्यों है? देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। 10,000 कहाँ इंक्लूडेड है? क्रेडिटर्स में। तो ये 10,000 पहले क्रेडिटर से माइनस करने, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या आएगा? 20,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू वैसे तो 30,000 है, लेकिन 10,000 एक डैमेजेस के इंक्लूडेड थे इसके अंदर, तो वो माइनस करेंगे, क्योंकि उसकी सेटलमेंट हमने 12,000 में कर दी उस 10,000 की। तो अब क्रेडिटर्स कितने के बचे? 20,000 के। 20,000 का 12% कितने महीने के लिए? एक महीने के लिए। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 200 रुपए का। कितना डिस्काउंट आएगा? 200 का। तो कितना पे कर देंगे क्रेडिटर्स को हम? 20,000 माइनस 200। कितनी पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स को हम? 19,800 की। इस पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर्स गया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000 को भी हमने एक महीने पहले पे कर दिया 12% डिस्काउंट की रेट पे। तो कितना आ जाएगा अपने पास फिर यहाँ पे डिस्काउंट? 100 रुपए का। तो 10,000 माइनस 100 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9,900। ये हो गया अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट। बिल्स पेबल हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? नेक्स्ट बोला हुआ है, यहाँ तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सारा हो गया। ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसिज ए लोन। ए ने प्रोमिस किया कि वो मिसिज ए का लोन पे कर देगा, लेकिन मिसिज बी का लोन हमें पे करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिसिज बी लोन। मिसिज बी के लोन की कितनी वैल्यू है? 10,000 रुपए। टोटल करके बाहर लिख लो इन चारों आइटम। और अपने पास एक आइटम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। कितने का? 5,000 का। तो ये और आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपए का, ये भी लिख लेंगे। तो ये इंक्लूड हो जाएगा। 5,000 हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, मिसिस बी का लोन हो गया, ए का लोन हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 12,000, 19,800, 9,900, 10,000 प्लस 5,000। अमाउंट आ जाएगी कितनी अपने पास? 56,700। अब जो मिसिज ए का लोन है वो कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए। मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट या फिर एज कैपिटल अकाउंट वो लोन लेके जा रहा है मिसिज ए का। कितने का लोन है ये? 15,000 का। तो सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम लगेगा इसके रियलाइजेशन में। अब टोटल करेंगे और बैलेंस लिखेंगे। इतना लेंथी रियलाइजेशन वैसे नॉर्मली पेपर में नहीं आता। देखो 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, 30,000, 10,000, 5,000, 2,93,000, 28,500। टोटल आएगा अपने पास 393,500। 393,500 से माइनस कर लेंगे डेबिट साइड का 30,000, 10,000, 40,000, 75,000, 80,000, 56,700 एंड 15,000। तो बैलेंस बच जाएगा 86,800 का बैलेंस बच जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास? प्रॉफिट या फिर गेन। टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास? ए एंड बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? क्वेश्चन में नहीं गिवन तो इक्वल मानेंगे। डिवाइडेड बाई 2, 43,400 एंड 43,400। ये कंप्लीट हुआ अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन में क्या करना है? हमें कैपिटल अकाउंट करना है। फिर क्या करेंगे हम? बैंक या कैश अकाउंट करेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम ए एंड बी, इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। अब तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, अब टाइम नहीं लगेगा, रियलाइजेशन ही टाइम खाता है सबसे ज्यादा। 1,80,000। कोई ओल्ड आइटम अपने पास नहीं है, लेकिन बी की ड्राइंग गिवन है कितने की? 9,400 रुपए की। तो यहां लिखेंगे ड्राइंग। किसकी ड्राइंग है ये? बी की। कितने की है? 9,400 की। कैपिटल कंप्लीट हो गया अपने पास, सॉरी बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ यहाँ पे रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में सबसे पहले अपने पास कैपिटल का नाम कहाँ आया? ये आ रहा। तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कहाँ आएगी? एक एक कॉलम में 28,500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास। अब कैपिटल कहाँ आ रहा है नाम अपने पास? ये आ रहा है डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ए क्या लेके गया? मिसिज ए का लोन लेके गया था। ये कितनी अमाउंट का था? वो 15,000 रुपए का। उसके बाद क्या लिख लेंगे? नेक्स्ट क्या लिख लेंगे अब हम यहाँ पे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट लिख लेंगे। यही बचा अपने पास बस अब।
कितना अपने पास प्रॉफिट 43,400 एंड 43,400, 43,400 एंड 43,400 टोटल कर लो और बैलेंस लिखो। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 43,400, अमाउंट आ जाएगी 158,400। 158,400 से माइनस कर लेंगे 28,500, अमाउंट आ जाएगी 129,900। बैलेंस CD नहीं, सॉरी, क्या आएगा अपने पास बैंक, क्या आएगा बैंक, मैंने गलती कर दी, देख लो यहाँ पे 129,900, 129,900। अब बी का कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 80,000 प्लस 43,400, 123,400, 123,400 से माइनस कर लेंगे हम कितना 9,400, अमाउंट आ जाएगी 1,14,000। ठीक है, 1,14,000। अब हमें करना है कैश अकाउंट, इसके बाद हम क्या बनाएंगे कैश अकाउंट। और कैश को कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। कैश का बैलेंस कितना अपने पास, कैश का बैलेंस है 4,200 रुपए का। और इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाई बैंक अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट को, हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे पूरी अमाउंट 4,200, और कैश का अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट करना है। क्या करेंगे इसके बाद, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस कितना अपने पास 3,400, टू बैंक अकाउंट 3,400, टू कैश अकाउंट। कैश से हम कितनी अमाउंट लेके आए 4,200 की अमाउंट हम कहां ले गए, बैंक में ले गए। कैश को उठा के कहां ले गए, हम बैंक में ले गए, एक जगह सारा पैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स को कितनी पेमेंट कर दी वो लिख लो, बाई ए इज कैपिटल एंड बाई बी इज कैपिटल। कितनी कितनी पेमेंट कर दी 129,900 एंड 11400। ठीक है, ये हो गया अपने पास, हमने पेमेंट कर दी 129,900, 114,000, 1,14,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद अपने पास कितना पैसा आया 2,93,000 एसेट्स को रियलाइज करके। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स हमने रियलाइज किए, कितना पैसा आ गया 2,93,000 एसेट्स को रियलाइज करके आ गया, ये हो गया। उसके बाद कितनी पे कर देंगे हम यहाँ पे 56,700 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को पे कर देंगे हम 56,700। तो टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा अपने पास 3,00,600, 3,00,600। ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स मिसिज ए लोन। मिसिज ए लोन क्या हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर कौन है अपने पास ए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व, ये तो कैपिटल में जाएगा सीधा, कैपिटल्स अकाउंट। बैंक, BR, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट, एक्यूर्ड इनकम। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो अपनी बुक से पढ़ते रहना साथ साथ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अपने पास, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर आर 3:1। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1। ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:2:1। एट द अबाउट डेट, अबाउट डेट को क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म अपने पास क्या होगी, डिजोल्व होगी। द एसेट्स रियलाइज वर एज फॉलो, जो एसेट्स हमने क्या अमाउंट रियलाइज की वो बताया। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, डेटर्स आर ऑल गुड, स्टॉक रियलाइज 32, लैंड एंड बिल्डिंग एट 40% हायर देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 बाई ऑक्शन, हम मतलब ऑक्शन में बेचा 6,000 रुपए में, एंड ऑक्शनर कमीशन कितना हो गया 3,000 रुपए का। तो 6,000 में बेचा, 300 का कमीशन दे दिया, तो नेट अमाउंट कितनी आई अपने पास 5,700। टाइपराइटर वाज टेकन ओवर बाई ए फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। टाइपराइटर को ए ले गया कोई पार्टनर। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया हमने इन द ओपन मार्केट एट ए प्राइस ऑफ 25,000 फॉर विच ए कमीशन ऑफ 2% वाज पेड टू द ब्रोकर। तो 25,000 से इसका हम कमीशन माइनस करके अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस एंड ऑल अदर लायबिलिटीज वर पेड एट ए बुक वैल्यू। क्या बोला, क्रेडिटर्स ने तो एग्री कर लिया कि वो 10% कम ले लेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी लायबिलिटी है सबको बुक वैल्यू पे करना है। द फर्म रिट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉइज 3 months बिफोर द डिजोल्यूशन, मतलब उन्होंने जब पार्टनरशिप फर्म बंद की तो उनका जो भी एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने उनको 3 महीने पहले ही क्या कर दिया, लीव कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, हटा दिया।
एंड द फर्म हैड टू पे 25,000 एज कॉम्पनसेशन, और हमें कितना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उनको? 25,000 रुपीज। जल्दी हटा दिया तो उसके बदले कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग इन द अबव बैलेंस शीट, ये ऊपर अपीयर नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया पे करना है तो करना है। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना इसके ऊपर। ठीक है, रियलाइजेशन काफी टाइम खाएगा यहाँ पे। करना स्टार्ट करें। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अगर समझ में ना आ रहा तो अपनी बुक में देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, एक स्लाइड के ऊपर ये नहीं आ रहा था। ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट करना है, और रियलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। रियलाइजेशन के बाद तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कैसे करना है। सबसे पहले एसेट्स की लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखेंगे। एसेट्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी अपने पास? सबसे पहले बीआर, बिल्स रिसीवेबल, कितने का है? 12,000 रुपए का। बीआर के बाद किसकी वैल्यू है? स्टॉक, 40,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स, 40,000। उसका प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है क्वेश्चन में? प्रोविजन अपने पास है 4,000 रुपए का। नेक्स्ट आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000। नेक्स्ट आ जाएगा फर्नीचर, 10,000। टाइपराइटर, 7,000। टाइपराइटर हो गया अपने पास। इन्वेस्टमेंट 28,500। नेक्स्ट अपने पास क्या है? एक्योर्ड इनकम 1500। एक्योर्ड इनकम 1500, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, सारे एसेट्स लिख लिए, बहुत सारे एसेट्स हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज लिखना स्टार्ट करते हैं। बाई क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा अपने पास मिसिज ए लोन, 20,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, 8,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कब आएगा? जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन हो। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, हाँ गिवन है, तो ये भी आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितनी वैल्यू है? 10,000। नेक्स्ट अपने पास क्या है? रिजर्व्स नहीं आएगा, कैपिटल से नहीं आएगी, तो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर लिया इन द रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको बेचना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीआर वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक, हमने सबसे पहले रियलाइज किया बिल्स रिसीवेबल को 5% डिस्काउंट के ऊपर। तो बीआर की वैल्यू कितनी है? 12,000। 12,000 का 5% कितना होगा? 600। तो 12,000 माइनस 600, कितनी अमाउंट रियलाइज करेंगे हम? 11,400। बीआर के बाद क्या रियलाइज किया हमने? डेटर्स वर ऑल गुड। डेटर्स से पूरी अमाउंट रियलाइज करनी है, मतलब प्रोविजन का कुछ नहीं करना। तो डेटर्स से कितनी अमाउंट रियलाइज करेंगे हम? 40,000। डेटर्स हो गया। उसके बाद स्टॉक से रियलाइज करने 32,000। स्टॉक से हम रियलाइज करेंगे 32,000, क्वेश्चन ने खुद ही बोले। स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, 40% टायर। जो लैंड एंड बिल्डिंग है 40% टायर लेके चलना है। 50,000 का 40% कितना हो जाएगा? 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में बेच देंगे? 50 प्लस 20, 70,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 बाई ऑक्शन। फर्नीचर को हमने ऑक्शन में बेचा 6,000 रुपए में, लेकिन ऑक्शन करवाने वाला कमीशन ले गया कितने का? 300 रुपए का। तो हमें नेट कितनी अमाउंट मिलेगी? 5,700 रुपए। तो फर्नीचर कितने में रियलाइज किया हमने? 5,700 रुपए में। फर्नीचर के बाद आ जाएगा टाइपराइटर ए ले गया एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। टाइपराइटर को कौन ले गया? ए ले गया। तो अभी इस एंट्री को एक बार के लिए छोड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन ओपन मार्केट एट ए प्राइस ऑफ 25,000। इन्वेस्टमेंट को कितने में बेच दिया हमने? 25,000 में बेच दिया ओपन मार्केट में। फॉर विच ए कमीशन ऑफ 2% वाज पेड। सो 25,000 का 2% कमीशन कितना हो जाएगा? 500 रुपी। तो 25,000 से 500 माइनस कर लो, तो हमने इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा? इसको बेचा होगा फिर हमने 24,500 रुपी में। ठीक है, कैसे किया देखो, 25,000 के ऊपर 2% कमीशन कितना आ जाएगा? 500 रुपए। 25,000 माइनस 500 कितने में बेचा हमने इसको? 24,500 रुपए में इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट भी गई। टाइपराइटर की बात कर ली। एक्योर्ड इनकम से कोई भी पैसा रियलाइज नहीं होता है, ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना यहाँ पे। जब भी एक्योर्ड इनकम आएगी, अगर क्वेश्चन ने कह दिया पैसा मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा आ गया तो ठीक है इस एक्योर्ड इनकम से, सबसे बढ़िया है। नहीं आया तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे बस। तो एक्योर्ड इनकम वाला पॉइंट ध्यान में रखना। जैसे गुडविल की बात हमने पढ़ी थी कि अगर इससे पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये यहीं खत्म हो गया। 11,400, 40,000, 32,000, 70,000, 5700 एंड 24,500, टोटल कितनी अमाउंट रियलाइज कर ली हमने एसेट से? 1,83,600। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। टाइपराइटर वाज टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000, तो हम क्या लिखेंगे? बाई ए इज कैपिटल अकाउंट, क्या ले गया ये? टाइपराइटर ले गया कितने में? 5,000 रुपए में। तो सारे एसेट्स बिक गए हमारे, एक्योर्ड इनकम से पैसा रियलाइज नहीं करेंगे हम लास्ट में। उसके बाद क्रेडिटर्स वर एक्सेप्टेड 10% लेस, अब हम लाइबिलिटीज को पे करना स्टार्ट करते हैं टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले आया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 10% कम देना है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 30,000, 30,000 का 10% 3,000, 30 का 10% 3,000, सो 30 माइनस 3 कितना आ जाएगा अपने पास? 27,000 हम पे कर देंगे क्रेडिटर्स को। एंड अदर लाइबिलिटीज वर पेड एट द बुक वैल्यू, और बाकी सारी लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे करना है। तो सबसे पहले मिसिज ए का लोन कितने में पे कर देंगे हम? 20,000 में। मिसिज ए का लोन गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर देंगे 8,000 में, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या था? फर्म रिटेन्स देयर एम्प्लॉय, इनको कॉम्पनसेशन पे करने 25,000 का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। कितना कॉम्पनसेशन पे करना है? 25,000 का एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन पे करना है। टोटल कर लो कितनी पेमेंट कर दी? 27, 20,000, 8,000 एंड 25,000। टोटल पेमेंट दे देंगे हम कितने की? 80,000 रुपीज की। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ हमारा। अब टोटल करते हैं और बैलेंस लिखेंगे फिर। पहले किस साइड का टोटल कर लें? एसेट साइड का, सॉरी डेबिट साइड का कर लें। 12,000, 40,000, 40,000, 50,000, 10,000, 7,000, 28,500, 1500 एंड 80,000। टोटल आ रहा है 2,69,000। अभी हम नहीं बता सकते कौन सी साइड एक्सेस है, सो बाहर लिख लिया कॉलम हमने 4,000। अब करते क्रेडिट साइड का। तो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का ज्यादा अपने पास। कितना आ रहा है? 2,69,000। 2,69,000 से माइनस कर लेंगे क्रेडिट का टोटल 2,66,100। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,66,100, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 8,400 बैलेंस बच जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कौन है अपने पास? एबीसी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3-2-1। एबीसी 3-2-1 में बांट लेंगे 8,400 को, तो अमाउंट आ जाएगी 1,400, 2,800 एंड 4,200। ये लॉस में शेयर आ गया तीनों पार्टनर्स का। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें? कैपिटल अकाउंट करना है। अब क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, मतलब रियलाइजेशन कर लो, क्वेश्चन उसके बाद बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। कितना बैलेंस है पार्टनर्स की कैपिटल का? 60, 40, 20। 60,000, 40,000 एंड 20,000 पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है। 60, 40, 20 हो गया। रिजर्व्स को बांट लो 3-2-1 में बाई रिजर्व्स। तो 3-2-1 मतलब 2,000, 4,000 और 6,000, ये हमने रिजर्व बांट लिया। रिजर्व बट गया, ये हो गया। और कोई आइटम बचा अपने पास पार्टनर से रिलेटेड? यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आ जाओ रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कैपिटल अकाउंट कहाँ आया? सबसे पहले आया ये अपने पास एज कैपिटल, ये टाइपराइटर लेके गया 5,000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 का ये टाइपराइटर लेके गया। उसके बाद कहाँ आया कैपिटल का नाम? डेबिट साइड तो कहीं नहीं है, क्रेडिट साइड बस अब अपने पास लॉस है, लॉस में इनका शेयर। तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस में शेयर कितना अपने पास? 4,200, 2,800 एंड 1,400, ये इनका लॉस में शेयर आ गया। बस
टोटल कर लो, बैलेंस लिख लो, उसके बाद बैंक कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ए का टोटल आया 66,000, 66,000 से माइनस कर लेंगे 5,000 एंड 4200, कितना बैलेंस बच जाएगा 56,800। कितना बैलेंस बचेगा 56,800, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। पे कर देंगे इनको, ध्यान रखना यहाँ बैंक आएगा, बैलेंस शीट मत लिख देना, बहुत ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे आएगा 44,000, और ये मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी हो गई थी लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हम वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, यहाँ बैलेंस शीट ही लिखते हुए आ रहे हो, तो हमारा माइंड वहां पे सेट हो चुका है बिल्कुल। तो माइनस कर लेंगे कितना 44,000 से 2800, कितना बैलेंस बच जाएगा 41,200, एंड ये आ जाएगा 22,000, 22,000 से माइनस कर लेंगे 1400, ये आ जाएगा 20,600, कितना आ जाएगा 2,600। तो तीनों पार्टनर्स को कितना पे करना है हमने वो लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कर लिया हम, यहीं पे बैंक अकाउंट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, बैलेंस अपने पास है 15,000 रुपीज का, कितना बैलेंस है 15,000 का। अब जो एबीसी को पे करना है वो लिख लो, टू एज कैपिटल, सॉरी बाई ए बाई बी बाई सी इज कैपिटल। पार्टनर्स को कितनी पेमेंट करनी है 56,800, 41,200 एंड 20,600, ये तीनों हमें पे करने हैं पार्टनर्स को, ठीक है, पे कर दिया। अब रियलाइजेशन में एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने 183,600, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स हमने रियलाइज किए कितने 183,600 के एसेट्स रियलाइज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, लाइबिलिटीज को कितना पे कर दिया हमने 80,000 का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, कितने का लाइबिलिटीज थी 80,000 की, इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल करके देख लेंगे। तो ये आ जाएगा 183,600 प्लस 15,000, टोटल आ रहा है अपने पास 198,600। क्रेडिट साइड का तो ये भी सेम आ रहा है 198,600, ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों लेंथी क्वेश्चन थे, काफी लेंथी क्वेश्चन थे, आराम से 15-15 मिनट खाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन, अब फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 24, अपने पास गिवन है कैपिटल्स का बैलेंस, रिजर्व ओल्ड आइटम है, क्या कर लेंगे स्टार कर लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, स्टार कर लेंगे एक बार, बाद में देखेंगे क्या ट्रीटमेंट करने। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, गुडविल मशीनरी प्लांट डेटर प्रोविजन बैंक, दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज, मशीनरी को 10% में बेचना है, प्लांट को इतने में, गुडविल ये वैल्यू है, रामजी लाल टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 6800 एट 6,000 एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू, वन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंट हैविंग बीन डिसऑनर हैड टू बी टेकन अप बाय देम, हमें 600 की पेमेंट करनी है, कोई बिल था वो डिस्काउंट कराने के लिए दिया था, वो डिसऑनर हो गया, हम पे करेंगे भाई। बिल्स पेबल 2600 टू बी अज्यूम बाय पन्नालाल एट दिस फिगर, वो क्या ले गया बीपी ले गया कितने में 2,600 रुपए में पन्नालाल। क्रेडिटर्स को पे कर देंगे 10% डिस्काउंट पे, अमाउंट ऑफ 2500 टू बी पेड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है। अपने पास क्लेम की वैल्यू कितनी है 2500, लेकिन रिजर्व कितना है उसके लिए सिर्फ 2,000 रुपए का। द लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने के 400 रुपए के, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। क्या लिखेंगे, एसेट्स की वैल्यू गुडविल 4,000, गुडविल के बाद क्या अपने पास मशीनरी 6,000, मशीनरी के बाद हो जाएगा अपने पास प्लांट 12,800, प्लांट के बाद आ जाएगा डेटर्स 10,800, डेटर्स के बाद आ जाएगा अपने पास प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है 800 रुपी का अपने पास प्रोविजन है। उसके बाद बैंक, बैंक आएगा नहीं, कैपिटल से नहीं आएगा, रिजर्व से नहीं आएगा। WCR, अब WCR एक बार ना यहाँ पे इसको छोड़ लो, इसको बाद में लिखेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 5,400, क्रेडिटर्स के बाद क्या अपने पास बिल्स पेबल, कितने का बिल्स पेबल अपने पास 2,600 रुपए का।
अभी ना हमने ये नहीं लिखा है WCR, इसको कितना लिखना है वो एडजस्टमेंट के साथ में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मशीनरी से रिलाइज करने 10% लेस, तो रिलाइज करना स्टार्ट करते हैं बाई बैंक। 10% कम पैसा लेना है मशीनरी अकाउंट से, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है 6000। मशीनरी की वैल्यू कितनी है अपने पास 6000। 6000 का 10% कितना डिस्काउंट होगा 600, तो 6000 माइनस 600, 6000 माइनस 600 कितना आएगा 5400। मशीनरी से हम रियलाइज कर लेंगे। मशीनरी के बाद प्लांट से मिलेंगे हमें 12500। प्लांट के बाद आ जाएगी गुडविल 2520। 2520 हमने मशीनरी को बेच दिया, प्लांट को बेच दिया, गुडविल हो गया, तीन हो गए। रामजी लाल टुक ओवर डेटर्स, रामजी लाल क्या ले गए डेटर्स ले गए 6800 के 6000 रुपए में, एंड द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। देखो टोटल डेटर्स कितने के अपने पास 10800 के, उसमें से 6800 की कौन ले गए रामजी लाल, तो बचे कितने अपने पास 4000 के। 4000 के डेटर्स बेच दिए हमने 90% में, तो कितने में बिके अपने पास ये वाले डेटर्स 3600 रुपए में। तो सारे एसेट्स बिक गए अपने पास, टोटल कर लो। अमाउंट आ जाएगी 24020। ये अमाउंट हमने रियलाइज की एसेट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। सेकंड, रामजी लाल हमारा पार्टनर है, वो डेटर्स को लेके गया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाई रामजी लाल कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया वो डेटर्स लेके गया, कितनी अमाउंट में लेके गया वो 6800 के डेटर्स 6000 रुपए में, तो सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। एक बिल था कोई 600 रुपए का, जो कि क्या हो गया डिसोनर हो गया, अब हमें उसको पे करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टू बैंक बिल्स पेबल, इसकी अलग से एंट्री करके दिखाएंगे। बिल्स पेबल डिसोनर की कितनी अमाउंट है, बिल्स पेबल डिसोनर की 600 रुपए की, ठीक है। थर्ड एंट्री होगी द बिल्स पेबल ऑफ 2600 टू बी अज्यूम बाय पन्नालाल एट दिस फिगर। पन्नालाल क्या ले गया अपने पास से बिल्स पेबल ले गया, और बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी है 2600 रुपए ही वैल्यू है, तो ये एडजस्ट हो गया अपने पास टू पन्नालाल कैपिटल अकाउंट, पन्नालाल कैपिटल अकाउंट। बिल्स पेबल आया अपने पास कितने का 2600 रुपए का, ये लेके अपने पास बिल्स पेबल 2600 रुपए में। क्रेडिटर्स को पे कर देना है 10% डिस्काउंट में, तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक। किसे पे करेंगे हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्रेडिटर्स को कैसे पे करना है हमें 10% डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 5400, तो 5400 माइनस 540 5400 माइनस 540, तो कितना आ जाएगा क्रेडिटर्स कितना पे कर देंगे 4860 की हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। 2500 हैड टू पे द वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कितना पे करना है हमें वर्कर्स को 2500 का। अब इस 2500 को पे करने के लिए अपने पास रिजर्व कितने का है सिर्फ 2000 रुपए का, तो ये पूरे का पूरा 2000 रिजर्व यहां आ जाएगा बाई WCR 2000 रुपए। भाई रिजर्व की वैल्यू कम है क्लेम ज्यादा है, तो पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ आएगा अपने पास रियलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा द लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने के 400 के, तो यहाँ एक्सपेंस लिख लेंगे कितने के 400 रुपए के टोटल कर। अगर अलग अलग करके दिखाना चाहते हो अलग अलग करके दिखा दो, इकट्ठा करके दिखाना है इन पेमेंट को तो इकट्ठा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है, क्योंकि एंट्री तो बैंक से ही हो। इसके अलावा कुछ नहीं है, टोटल करेंगे बैलेंस लिखेंगे। पहले डेबिट साइड का टोटल करके देख ले 4000 6000 12800 10800 600 2600 7760, ये टोटल आ रहा है अपने पास 44560। अलग से लिख लेंगे एक बार 44560। क्रेडिट का टोटल करके देखेंगे 800 5400 2600 242020 6000 एंड 2000, ये टोटल आ रहा है 40820, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो कितना लिखेंगे 45560। 44560 से माइनस कर देंगे 4820, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 3740 का। कितना 3740, क्या लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्या नाम है पार्टनर्स के, तो कितने का लॉस है अपने पास 3740 का। पार्टनर्स के नाम क्या क्या रामजी लाल एंड पन्ना लाल, रामजी लाल पन्ना लाल। किस रेशियो में बांटेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है, रेशियो ही गिवन नहीं है तो इक्वल ले लो, तो इक्वल बांट देंगे 1870 एंड 1870। ये अपने पास रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट फिर बैंक अकाउंट, बस कंप्लीट क्वेश्चन फिर। मतलब इस चैप्टर का होल क्रक्स क्या है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट समझना है।
सबसे पहले इनकी कैपिटल्स का बैलेंस, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना अपने पास 16,000 एंड 10,000, 16,000 एंड 10,000 इनकी कैपिटल का बैलेंस है। एक रिजर्व है 3600 का, ये इक्वल बढ़ जाएगा, पार्टनर्स का रेशियो इक्वल है, तो 1800 1800 3600 को हम इक्वल बांट लेंगे 1:1 में, ठीक है। उसके अलावा WCR क्रेडिटर्स और कुछ नहीं है अपने पास। अब आ जाओ रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में पार्टनर की कैपिटल का नाम कहाँ है अपने पास, सबसे पहले हम ढूंढ रहे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आया कितने से 6,000 से, तो क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और किसके नाम है अपने पास, ये रामजी लाल का 6,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लॉस है, डेबिट साइड ढूंढ लो एक बार, पन्ना लाल का नाम है 2600, बाई रियलाइजेशन पन्ना लाल 2600। उसके बाद लॉस की कितनी अमाउंट थी अपने पास, लॉस की अमाउंट है 1870 एंड 1870, ये लॉस की अमाउंट है, क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर देंगे इनको, वो आ जाएगा रामजी लाल का आ जाएगा 16,000 प्लस 1,800, 17,800, 17,800 से हम माइनस कर लेंगे 6,000 एंड 1870, अमाउंट आ जाएगी 9930। पन्ना लाल का चेक करते हैं अब हम, 10,000 1800 प्लस 2600, अमाउंट आ जाएगी 14,400, 14,400 से माइनस कर देंगे 1870, ये आ जाएगा 12,530, 12,530। ये इनकी पेमेंट आ गई। अब क्वेश्चन में बस एक काम करना है, हमें बैंक अकाउंट और करना है और अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आज की वीडियो कंप्लीट। फिर टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, बैंक की वैल्यू 6800, 6,800, हम पे कर देंगे रामजी लाल को बाई पन्ना लाल को कितनी अमाउंट 9930, 12,530, ये हो गया। अब एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने 24,020, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट से रियलाइज, एसेट से हमने अमाउंट रियलाइज की, ये हो गया। इसके अलावा बैंक कहीं आया नहीं। अब आ जाओ डेबिट साइड, हमने सबसे पहले बिल डिसओनर की पेमेंट की, तो क्या लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, और रेफरेंस में लिखेंगे एक हमारा बिल क्या था डिसओनर हो गया, बिल क्या था डिसओनर हो गया, कितनी अमाउंट का बिल डिसओनर हुआ अपने पास, ये 600 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना पन्ना लाल, ये लेके नहीं, ये तो नहीं आएगा, हमने पेमेंट कितनी कर दी 7760 की, 7760 की पेमेंट कर दी बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड, टोटल कर लो, तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा अपने पास 24,020 प्लस 6,800, ये आ रहा है 30,820, 30,820। क्रेडिट साइड का चेक कर लो, ये भी सेम आ रहा है 30,820, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इंपोर्टेंट है, उनको स्टार करके रखना क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 इतना तो इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आपने 11 12 कर लिया तो 13 समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।